ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तवर क्लासेस के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया जीके के, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा है? उत्तर गुप्त युग के दौरान जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त युग के दौरान बहुत ही प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। भारतीय नेपोलियन की उपाधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान की किसे मानते हैं? जो आयुर्वेद की वैद्य चिकित्सा है उसका भगवान की किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धन्वंतरि को भगवान की मानते हैं आयुर्वेद चिकित्सा का। धन्वंतरि। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त पहले ज्ञात गुप्त शासक थे। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का रोम व्यापार किसके द्वारा आक्रमण के समाप्त हो गया था? इसको रिपीट करते हैं। जो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार था वो रोम पर किसके द्वारा आक्रमण करने के दौरान समाप्त हो गया था? तो रोम पर जो हूनों का आक्रमण हुआ था, रोम पर हूनों के आक्रमण के बाद भारत के साथ रोम व्यापार पर कमी आई थी, समाप्त हो गया था। आर्यभट्ट और बराह महिर से सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित थे? जो आर्यभट्ट थे और बराह महिर थे, ये किसके प्रसिद्ध नाम थे? ये किस वंश के शासक के नाम थे दोस्तों? गुप्त वंश के शासक के नाम थे आर्यभट्ट और बराह महिर। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्णित हैं? इलाहाबाद का जो स्तंभ है उसमें समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं वो उत्कीर्णित की गई हैं इलाहाबाद के स्तंभ लेख में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत में आया था फाहियान। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। इन्होंने मुख्यतः उत्तर व मध्य भारत के भागों का शासन किया था, ये सही है। राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, ये गलत है दोस्तों। बाकी देखिए, न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा अधिक विकसित थी, ये सही है। भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार व वाणिज्यों की करों में कमी हुई थी, ये भी सही है। ये ऑप्शन भी गलत है, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, ऑप्शन बी। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? जो कवि कालिदास हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। टावर क्लासेज में आज पहली बार इंडिया जीके का एक टॉपिक हो रहा है। शुरुआत कर रहे हैं हम इंडिया जीके के। ये सीरीज आएंगी, यानी छोटी छोटी वीडियो आएंगी जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर कराया जाएगा। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है? प्राचीन समय मरु प्रदेश है जिसमें मरुस्थल को कहते हैं मरु प्रदेश, जो राजस्थान में अधिकांश मरु प्रदेश आता है। तो वहाँ पर प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती थी, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी प्राचीन समय में बहती थी मरु प्रदेश में, लेकिन अब नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? जो विश्व की सबसे पुरानी और सबसे विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंग नहर ऐसी नहर व्यवस्था है जो विश्व की सबसे पुरानी और सबसे विकसित है। अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? जो अवंती है दोस्तों, वह किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था?
बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था अवंती, बौद्ध धर्म का। अवंती नरेश चंद्र प्रघोट किसका समकालीन था? जो अवंती नरेश चंद्र प्रघोट थे वो किसके समकालीन थे? महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध। अगला क्वेश्चन, किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? दोस्तों आदि महाकाव्य किसे कहा जाता है? आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है। रामायण को आदि महाकाव्य भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो आप सभी को पता होगा मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, पैबो क्रिस्टेरस, पैबो क्रिस्टेरस। ठीक है जी, इसको याद कीजिएगा, पैबो क्रिस्टेरस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांवर झील में कितना उत्पाद होता है? जो भारत में जो कुल नमक उत्पाद होता है उसका कितना प्रतिशत सांवर झील से उत्पादन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8.7% भारत के कुल नमक उत्पादन का सांवर झील से उत्पादन किया जाता है, 8.7%। भारत में प्रमुख फसल है, भारत में प्रमुख फसल क्या है? सबको पता है धान है प्रमुख फसल भारत की। जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? जो जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, सर्वप्रथम की गई थी, कौन सा राज्य था जिसमें सर्वप्रथम जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई? राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें सर्वप्रथम जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देशन के द्वारा शुरुआत की गई थी? जो भारत की जो पंचायती राज प्रणाली है वो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी? तो संविधान के अनुच्छेद 40 के द्वारा पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी, संविधान के अनुच्छेद 40 के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दक्षिण भारत के आलवार थे, जो दक्षिण भारत के जो आलवार थे दोस्तों, कौन थे वो? योद्धा थे, संत थे, व्यापारी थे, या मूर्तियों के शिल्पकार या चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संत थे। दक्षिण भारत के आलवार संत थे। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? भारत में खरोष्टी लिपि को ईरानियों ने स्थापित किया था। ईरानियों ने भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? सब्सक्राइब चैनल को अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।